अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ क्रीमी फ्रूट चाट की। इसमें हमने ड्राई फ्रूट भी ऐड किया है, क्रीम भी ऐड की है, उसके अलावा और भी डिफरेंट सी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये। इसको आप इफ्तार में बनाएं, इफ्तार पार्टी में बनाएं, इसको ठंडा ठंडा आपने सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलिशियस बनता है और उसके अलावा इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप देख सकते हैं कि दिखने में भी कितना यमी लग रहा है। तो सबसे पहले जी हमने क्या करना है, जो भी आपको फ्रूट पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने सबसे पहले एप्पल लिया, एप्पल को हमने क्यूब्स में काटना है और उसके अलावा मैं यहाँ पे बनाना भी यूज़ कर रही हूँ और अगर आप ग्रेप्स चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे मेलन भी लिया था, उसको भी हमने क्यूब्स में काट देना है। और ऑरेंज का तो जी टेस्ट ही इतना ज़बरदस्त सा लगता है ना फ्रूट चाट में। मैं चाहती हूँ कि ऑरेंज तो लाजमी होना चाहिए। ये क्रीमी फ्रूट चाट थी, उसके बावजूद भी हमने इसमें ऑरेंज ऐड की थी। ऑरेंज का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है फ्रूट चाट में। और उसके अलावा जी खजूर भी हमने इसमें ऐड की थी। खजूर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो क्रीमी वाली फ्रूट चाट हो या सादा सी फ्रूट चाट हो। तो हमने इसमें जी खजूर भी ऐड की थी। तो सारे जो हमारे फ्रूट्स हैं वो हमने काट लिए। कुछ जो है हमने एप्पल के पीसेस भी रखे थे ताकि हम ग्लास को डेकोरेट कर सकें। और उसके अलावा जी यहाँ पे हमने केक भी लिया था, स्ट्रॉबेरी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया था। उसके बाद जी हमने विप क्रीम तैयार की थी। विप क्रीम कैसे बनाते हैं इसकी पूरी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भी आपको दे दूँगी। यहाँ पे हमने चीनी पाउडर ऐड किया इसमें और उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। और विप क्रीम भी मैंने घर पे ही बनाई थी। उसके अलावा ये हैं जी योगर्ट नेस्ले वाली, आप चाहें तो ये यूज़ करें, चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने ग्लासेस में सबसे पहले ऐड किया था केक, उसके बाद हमने मेलन और एप्पल ऐड किया। देन उसके बाद हमने ऑरेंज ऐड की इसमें और फिर बनाना ऐड किया। आप अपनी मर्ज़ी का भी फ्रूट ले सकते हैं। ग्रेप्स भी अवेलेबल नहीं थे, अगर वो भी होते तो बहुत ही अच्छे लगते इसमें। उसके बाद जी हमने इसमें दोबारा से थोड़ा सा और भी फ्रूट ऐड किया और अब हम इसमें ऑरेंज जूस ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी जूस इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें टैंग भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम के साथ थोड़ी सी हमने इसमें दही भी ऐड की थी। और देन उसके बाद ही हमने इसमें थोड़ा सा रोज़ सीरम भी ऐड किया था, ड्राई फ्रूट ऐड किया और इस तरीके से इसको डेकोरेट किया था स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल के साथ। तो बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस सा दिख रहा था, लेकिन खाने में ये और ज़्यादा टेस्टी था। इसको आप ठंडा करके इफ्तार पार्टी में सर्व करें या फिर अचानक से गेस्ट आ जाते हैं तो आप इस डिश को बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है और टाइम भी इतना नहीं लगता और दिखने में भी इतनी खूबसूरत से ये ग्लास लगते हैं ना। तो जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके अलावा जी आपको मेरे चैनल पे ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक मौजूद हैं। तो जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।